आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर होने वाला है उसमें समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक आपके 80 नंबर के हैं। और जो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न बताने वाली हूँ इससे आप 65 से 70 अंक एग्ज़ाम में ला सकते हैं। उसके लिए आपको केवल सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मेहनत तो लगेगी। जब जाकर ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे, तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्ज़ाम में लेके आएँ। तो पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, कौन-सी है? कहानी। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। तीसरा है चौका लिपा जाता है, किससे लिपा जाता है चौका? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? मुख होता है ऊंचे बाजार का निमंत्रण। छठा है सिंगारस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है सिंगारस का स्थायी भाव। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है आपका नीरजा की रचना का डेडेस है, तो कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, किसकी? कालजयी की इन्होंने रचा था और भरपूर प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त हुई उससे। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो किससे? भाव से मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चौथा है रस के डेडेस अंग हैं, कितने अंग हैं रस के? 4 अंग होते हैं। पांचवा है कवि के कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, किसका ध्यान नहीं करते? वे जग का ध्यान नहीं करते। छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया, 1920 से 1936 तक का समय छायावाद का समय माना गया। तो ये आपकी जोड़ियां है। दोनों प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें इनको। चौथा प्रश्न है इसमें सत्य असत्य वाक्यों का चयन करना है। पहला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो ये भी आपका गलत। पांचवा है अंधेर नगरी खंड काव्य है, तो ये आपका सत्य है। छठा है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर है, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल का जो द्वितीय युग है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग से। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? प्रवास की डायरी। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन भक्तिन का वास्तविक नाम था। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो बाजार से सब्जी लाओ, ये क्या है? आज्ञा दी गई है कि बाजार से सब्जी लाओ। पांचवा जन संचार क्या है? तो संचरण या फिर चलना। छठा है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो 1960 के दशक में मौखिक कविता का जन्म हुआ। तो दोनों प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। अब ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो यहाँ तक अथवे सहित पूरे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से कंप्लीट करें। एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप लेके आए और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब हमारा जो 16वां प्रश्न है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये 16वां
कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखनी है 3 नंबर में। तो रचना, भावपक्ष, कलापक्ष। इसी तरह से आपका 17वां प्रश्न है, इसमें महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता लिखनी है। तो रचना, भाषा, शैली। और 18वें प्रश्न में नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है 3 नंबर का। अच्छे से इस गद्यांश को पढ़े ध्यान से। शीर्षक बताना है पहले में, और स्वच्छ अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, और लघु का विलोम गद्यांश में से आपको लिखना है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। और ये इसका अथवा है। और ये 20वां प्रश्न है आपका। 19वें में भाव पल्लवन करना है, 20वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो 3-3 4 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। और जो अगला प्रश्न है 21वां, इसमें भी 4 नंबर की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 22वें प्रश्न में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र करना है 4 नंबर का। और 23वें प्रश्न में निबंध करना है किसी एक विषय पर। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक निबंध आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आए और 4 अंक अच्छे से आप प्राप्त करें।